ये मन बड़ा दीवाना है, मस्त है, इसकी पहचान नहीं होती है तो हमारे अंदर बात रुकती नहीं है। जब तक हम सत्संग सुनते हैं तब तक अंदर से बड़ी खुशी होती है, एक चित्त हो जाते हैं, लेकिन बात निकल जाती है। जीवन जीने की कला संत सिखाते हैं, व्यवहार की कला सिखाते हैं, और कल्याण कैसे हो हमारा, हमें दुख नहीं व्यापे, हम सुखी जीवन जिए, इन सब पहलुओं पे और संत प्रकाश डालते हैं। हमारी एक बात समझ में आ जाए तो वास्तव में हमारे आने का, सुनने का और संतों के कहने का फल तभी प्राप्त होता है। भूल पग पग पे सबसे होती है, कुछ अज्ञान में करते हैं, कुछ अपनी हकड़ाई में करते हैं। कई कुरोग हैं अंदर, इनका इलाज संतों के, पारखी संतों के सत्संग में होता है। अज्ञान के बंधन से बंधे हैं हम। हर आदमी के अंदर में धर्म की भावनाएं, वो भजन करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें और कैसे करें, ये रास्ता नहीं मिल रहा है। किसी सत्संगी जीव के सहारे से भटका हुआ जीव और संतों के सानिध्य में पहुंच जाता है, चाहे वो स्त्री घटो हो और चाहे वो पुरुष घटो हो, तो उसको शांति मिलती है। सत्य के सत्संग में वो ताकत होती है। लोग बाग पूरे देश में यूट्यूब पे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको सुनने में भी शांति मिलती है। सप्ताह भागवत काफी हो रहे हैं, वही पुरानी परंपरा चल रही है। पैसा बहुत खर्च होता है, एक सप्ताह में इतना पैसा खर्च होता है कि संतों को 10-8 बार बुला सकते हैं उतने खर्चा में। और संतों के सत्संग से हमें कुछ मिल सकता है, क्योंकि संत अपनी कहानी कहते हैं, अपनी कथा कहते हैं। हम क्यों दुखी है और हमारा अज्ञान कैसा है, कैसे सुलझे, इन पे संत प्रकाश डालते हैं। लेकिन संतों का सत्संग बहुत कम समझ में आता है। सदगुरु कबीर परेशान हुए इस संसार से और बोल बैठे, सांच कहूं जग मारन धावे, झूठो जगह पतिया। ये झूठे में भीड़ लगी है। अभी ताजी खबरें आप लोगों ने सुना होगा, कितनी मौत भई। अपने जीवन के कल्याण को गए, अपने रोग को हटाने के लिए गए, अपनी गरीबी को हटाने के लिए गए, लेकिन जान गंवानी पड़ी। अभी कह रहे कि चरण रज से और उद्धार होता है, तब वो मट्टी को समझ रहे, वो उसी पर भीड़ हो गई और कर्म के बस वहां नाला आ गया, तो किसी ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अज्ञान की भीड़ थी। अगर ज्ञान की भीड़ तो होती तो जीव पे जीव दया करता और एक एक भाई रोक लेता कि भाई विनाश होता है और भीड़ मत करो। बड़ी कल्पना में हमारे गुरु पून्यो मणि लोग आगे बैठे ये सलाह दे रहे, महाराज जी उनसे कलेक्टर से अनुमति ले लो। अब जो सदगुरु सहाई होता है वो तो बुद्धि फेरता है कि हम सलाह ले गए कलेक्टर की, उसने मना कर दी कि नहीं मत करो, तो फिर क्या होगा? क्या गुरु पून्यो बंद कर देंगे? तो आतंबल ने आवाज दी कि हमारा तो 21वां ये भंडारा है गुरु महाराज का, और हमारे यहाँ अनसमझ भीड़ नहीं आती है। सब सत्संगी आते हैं, एक एक के दुख सुख में सहयोग करते हैं, समझ आते हैं, अच्छी बात बतलाते हैं, और यहाँ भीड़ नहीं होगी, धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें विश्वास था और अच्छी गुरु पून्यो बन गई। तो कहने का मतलब दुख कहाँ है? अज्ञान के अंधकार में, और सुख कहाँ है? ज्ञान के प्रकाश में। हम अपनी आत्मा से पूछे, अपनी राम से पूछे, जो इस 3.5 हाथ के और ढांचे को चला रहा है ड्राइवर बन के, लेकिन उसकी हम ध्यान भूल गए। इसीलिए हम बच्चा खाने लगे। बीड़ी तंबाकू सिगरेट युवा पीढ़ी नशा की तरफ दौड़ रही है, और सोबत में पढ़ के बच्चा फीस को पैसे लाते हैं, उनके घर में 2 नंबर की कमाई है, और वो ही बच्चे और बागन में और अलग अलग एकांत में आके और दारू घोंट रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं, और घर वाले सोच रहे होंगे कि बच्चा पढ़ रही है। ये हम अपने से धोखा कर रहे हैं। अज्ञान हम सोचते हैं कि भीड़
हमें ना देख रही, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं खुद ये बात समझ में आ जाए कि जो हम कर रहे हैं उसको हम भोगेंगे, तो आदमी बहुत अधर्म से, अन्याय से और बच सकता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकता है, और कर्म ही पूजा है, वो ही भगवान का भजन हो रहा है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है कि मेरे घर के पैसे खर्च कर रहे हैं, किसी स्कूल में कोई संत बुलाए तो प्रोफेसर ने कही महाराज आप बोलेंगे कि हाँ, किस विषय पे बोलेंगे? कि मैं धर्म के बारे में बोलूंगा। कि महाराज ये धर्म पे देश है भारत, धर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो महात्मा को बड़ा दुख हुआ, एक प्रोफेसर के सर के मुंह से सुने कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है, और जबकि धर्म के बिना जीवन एक कदम नहीं चल सकता है। तो उन्होंने कही कि मैं विद्यार्थियों को चरित्र के बारे में समझाऊंगा। हाँ कि महाराज इस पर बोल सकती हो। और जब बोलने शुरू हुए महात्मा, तो बोलने वाला तो स्वतंत्र होता है, और उनने वही प्रक्रिया उठाई कि देश में धर्म की कमी है, इसलिए माँ बाप में लड़ाई है, बेटा बाप में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, दौरान जेठानी में लड़ाई है, बहन बहन में लड़ाई है, सब में लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को, धर्म को नहीं समझ रहे हैं। अगर एक विद्यार्थी और अपने माता पिता के फीस के बहाने के खर्चा को उड़ाता है, पढ़ता नहीं है, तब वो अधर्म कर रहा है, वो कभी सफलता नहीं पाएगा, जीवन में दुखी रहेगा। अगर एक संत और साधु बन के और ध्यान भजन नहीं करता है और नशा करता है दुबक छुपक के, तो अब मालूम पड़ गई तो साधु डिपार्टमेंट से उसको निकाल दिया जाएगा। धर्म का पालन कर, जो बहू सास की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो बहू सदा दुखी रहेगी। और जो सास अपनी बेटी से तो प्यार करती है, लेकिन उस बहू से प्यार नहीं करती है, जो जन्म भर सेवा करेगी, संतान चलेगी, वो उसके लड़के के लिए आई है, तब वो माँ भी दुखी रहेगी। और माँ उस घर में बहू बन के आई तो विचार करे कि मेरी सास ने कैसा व्यवहार किया। अगर मैं चिमटी से मांस खींचे, उल्टी सीधी जबान बोली तो मुझे दुख हुआ, तो मेरी भी बहू है, मैं दुख उल्टे सीधे बोल नहीं बोलूं, जो कुछ है प्यार से समझाऊं, दूसरे परिवार में थी आई है। और जो मेरी सास ने मेरी इज्जत करी, बेटी जैसा प्यार दिया, तो मैं बेटी जैसा प्यार दूं। तो हम संसार में हमारी दृष्टि है, जब गुरु को होते हैं, गुरु के सामने पहुंचते हैं, तो गुरु हमारी दृष्टि को और अंदर की तरफ घुमा देते हैं कि तू किसी को मत पूछे, कहीं मत जा, ध्यान भजन कर, संतों की सेवा करे और अपने राम से और सुने कि आवाज क्या आती है। तेरे से कोई गाली दे तुझे कैसा लगेगा, इसलिए गाली मन दे। कोई बुराई करे किसी की तो बुराई मत। सदगुरु कबीर ने एक एक शब्द पे बोले हैं। हम कहते हैं कि काल तो तू में है गई, कि वो हमारी चुगली कर रहा है, चाहे वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर हमारे अंदर और बहम हो गया। निंद कन्हरे राखिए आंगन कुटी चबाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे आदर की कही है, क्योंकि वो हमें सजग कर रहा है, वो हमें होशियार कर रहा है। अगर वो कह रहा है हमें वो कमी है तो हम उसको निकालें, और कमी नहीं है तो उसको हम दुआ दें, उसका आदर करें। फिर लड़ाई कहाँ है? सदगुरु कबीर के मार्ग में कहीं भी लड़ाई नहीं है। अरे हमने घर छोड़ा है तो हम जाने कहां से साधु मंडल में इकट्ठे भाई हैं, तो हम भाईचारे से रहें। एक की बात कड़वी कर जाए तो हम झेलें। जैसे एक समुद्र में नदियां सारी तरफ से जाकर और इकट्ठी होती हैं, और समुद्र ज्यादा उड़ता भी नहीं है और खाली भी नहीं होता है, जबकि सारा पानी उसमें से उठ के और चारों तरफ बरस रहा है, जिससे अन्न और फल और सब्जी हो रही है। तो कछु तो हम थोड़ा बहुत सीखें। हम एक पाठ को भी नहीं सीख सकते और आपस में तालमेल से नहीं रह सकते हैं, तो जो ठीक संत हैं उनकी बदनामी तो होती है कि क्या सिखाया। तो सिखाना तो यही है कि हम एक दूसरे पर सीखें, अज्ञान को हटाएं, ज्ञान को सीखें और अपने रास्ता पे चलें। और यहाँ से अभी सुना था महाराज जी बारामासी के द्वारा, और वैसे भी समझाते हैं कि बड़े बड़े बलवान है गए, धरती उठा लो, कैलाश उठा लो, लेकिन रहा कोई नहीं। भलाई और बुराई इस संसार में केवल रही। तो हम ऐसा रास्ता चुने मानव जीवन में कि आगे को हम पशु पंछी की योनि में न जाकर मनुष्य योनि में जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। पर इत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। दूसरे को अज्ञान में क्या होता है, पैसा बढ़ता है, कुटुंब परिवार बढ़ता है, तो हम गरीबों को दबाते हैं, यही तो कमी है। और जब ज्ञान होगा तो उसकी हम मदद करेंगे। तो जितने अधर्म हो रहे हैं वो सब अज्ञान के अंधकार में हो रहे हैं। इसलिए एक ही सहारा है कि संतों के पास जाकर हम ध्यान भजन में लगे। हम चलेंगे उस क्षेत्र में तो हमारे बच्चे भी चलेंगे। बाप बीड़ी पी रहा है और बच्चे से मना कर रहा है,
तो बच्चा भी तो कह सकता है कि तुम कौन सी कथा बाँच रहे हो, हम तो यूँ सुन रहे हैं कि आप हमारे पिता बाबा हो, तुम इस काम को कर रहे हो तो हम भी करेंगे, जी अच्छा है। तो दूसरे को शिक्षा देने से पहले उस मार्ग पे हम चले तो अच्छा संदेश जाएगा बच्ची बच्चों में। और बच्ची बच्चाओं के मालिक माता पिता हैं, माता पिता बैरी भई जिन पढ़ाए बाल, ऐसे आइए तो सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमारा जीवन शांति से और बिना टेंशन के बिना भजन के पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए संतों के पास आकर शिक्षा को ग्रहण करें, धीरे धीरे रेवरा धीरे से सब होय और माली सींचे सो गोड़ा ऋतु आवे फल हो। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब।